डिफरेंशिएशन मतलब हिंदी में अवकलन। मैथमेटिक्स का ब्रांच कैलकुलस। कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर लिमिट जो हम लोग पढ़े, दूसरा है डिफरेंशिएशन। 11th क्लास में कैलकुलस का 2 टॉपिक पढ़ना है, ये दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। यहाँ बेसिक डिफरेंशिएशन है क्लास 11th में। क्लास 12th में भी डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, वहां इसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ शुरुआत किया जा रहा है ताकि क्लास 12th में दिक्कत न हो। यहाँ लिमिट पढ़े हम लोग, तो लिमिट से आगे कंटिन्यूटी में इस्तेमाल होता है लिमिट, जो क्लास 12th में है। तो यहाँ बेसिक पढ़ लिए ताकि वहां पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हो, समझ में जल्दी आ जाए। बेसिक चीज एक बार यहाँ पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आगे पढ़ने में थोड़ा सहूलियत होगा। क्लास 12th में कैलकुलस ब्रांच बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर है, 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका बेसिक 11th क्लास है। तो डिफरेंशिएशन को सबसे पहले जानो कि सूचित किया जाता है डी बाई डी एक्स से। डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं डी बाई डी एक्स से। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला चीज है कि किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। बिना फार्मूला का एक क्वेश्चन भी नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अवकलन उसका नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम फार्मूला देखना, फार्मूला लिखना, फार्मूला को याद करना, फार्मूला को समझना, सबसे पहला काम। डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है डी बाई डी एक्स। जहां भी डी बाई डी एक्स लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब तुमको समझना है कि उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो सभी कोई फार्मूला लिखेगा, सब कोई फार्मूला लिखोगा। पहले लिखो, उसके बाद समझाया जाएगा बारी बारी से। याद करने का कुछ तरीका, कुछ जड़ी बूटी बताएंगे कैसे याद होगा के पावर एन का। डी बाई डी एक्स सब में लिखा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन सूचित करता है पहला चीज। डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन। एक्स का पावर एन मतलब एक्स के पावर में यदि कोई संख्या रहेगा, एक्स के पावर में यदि कोई संख्या रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा। एन कोई संख्या है, उसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो फार्मूला एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। फार्मूला को अपने भाषा में याद रखेंगे। पावर को बगल में लाओ, पावर में से 1 घटाओ। पावर को बगल में लाओ, पावर में से 1 घटाओ। पावर को बगल में लाओ, पावर में से 1 घटाओ। एक्स के पावर में कोई भी संख्या रहेगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा। पावर को बगल में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, मेन फार्मूला यही है। इसके आधार पर 4-5 फार्मूला ज्ञात किया जाएगा जो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो बार बार इस्तेमाल होता है तो उसको तुमको याद ही कर लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन बनाने में जल्दी में बन जाए, सहूलियत हो। ये नहीं कि क्वेश्चन आ रहा है तो फिर उसको हम फार्मूला निकाल रहे हैं, तब तो फिर लेट हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लो, पावर को बगल में लाओ, पावर में से 1 घटाओ। इसी के आधार पर इसको हम लोग बना सकते हैं। ध्यान से देखो, इधर डी बाई डी एक्स एक्स है, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 सब जगह पावर में होता है। फार्मूला में बैठाएंगे, पावर को बगल में लाओ, पावर में से 1 घटाओ। 1 इंटू एक्स का पावर 1 में से क्या 0, और किसी भी संख्या का पावर या किसी भी चीज का पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है, तो 1 गुने 1 बराबर कितना आंसर आ गया। इसीलिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1। याद रखने का तरीका, dx कट जाएगा, बराबर चीज है, कटने के बाद 1, ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट सी बने कांस्टेंट, यानी कोई संख्या 4, 10, 20, 5, -1/2, 2/3, कोई भी संख्या यदि जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, इस बात को ध्यान से सुनना है। कोई संख्या जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे ध्यान से सुनना, यहाँ मान लीजिए कि यही 4 जोड़ या घटाव में है, तो ये 4 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो इधर 4 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? एक्स का पावर 0 का वैल्यू यही तुम बताया है, कितना? तो भाई 4 को 4 गुना 1 लिख सकते हैं ना, 4 को 4 गुना 1 लिख सकते हैं, और 1 को एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम फार्मूला पे 4 संख्या है, इसको बाहर कर दिया जाएगा
सिर्फ x वाला का डिफरेंशिएशन होगा, x का पावर 0 हो गया। जैसे यहाँ x का पावर 1 था तो पावर में 1 है, या x का पावर 0 है तो पावर में 0 है। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, वही सूत्र, पहला फार्मूला, पावर को बगल में लाओ और पावर में से 1 घटाओ। अब बताइए 4 गुना 0 गुना x के पावर -1 आ गया। ये 0 गुना करके सब चीज में गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी संख्या रहेगा जोड़ या घटाव के रूप में तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। संख्या यदि जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। 1/x है, 1/x का समझा दे रहे लेकिन करना तुमको याद है, 4-5 बार पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, d/dx 1/x है। सबसे पहला काम फार्मूला पे बैठाने के लिए ये बताओ कि x का पावर नीचे कितना है? ऊपरे जाएगा तो छठा क्लास के फार्मूला करता है -1 हो जाएगा। छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार पावर जब ऊपर से नीचे जाता है तो माइनस में हो जाता है, प्लस से माइनस में हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब आ गया x का पावर 1 पहला फार्मूला पर, कहता है कि पावर को बगल में लाओ और पावर में से 1 घटाओ, घटा दिए। -1 गुना x का पावर जोड़ी घटेगा, -1 तो हो जाएगा -2। अब एक नीचे ले आओ, छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार जब ऊपर से नीचे आएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो बदलेगा तो ऊपर -2 है तो नीचे का हो जाएगा। यानी 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? -1/(-1/(x²). नीचे देखना 1/√x लिखल है। रूट का मतलब पावर 1/2 जानता है सब कोई। ये जो ऐसे रूट लिखल है, सबसे पहला चीज तो यही जानना है कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। पहले ये बात समझो, सबसे पहला बात तो यही समझना कि कोई अगर ऐसे लिख दे रूट में, चाहे कोई ऐसे लिख दे, बात एक लिखल है, अलग अलग नहीं लिखल है। ऐसे 4 का रूट कोई लिख दे, चाहे 4 का पावर 1/2 लिख दे, बात एक ही चीज लिखा हुआ है। और 4 का वर्गमूल कितना आंसर होता है? 2 होता है। दोनों एक ही चीज लिखल है, दोनों में अंतर नहीं है, सेम चीज है। रूट का मतलब पावर आधा, जैसे ही 4 को तुम सोल्व करोगे तब 2 आएगा। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, अब एक पावर है 1/2। पावर के कपार पर पावर रहेगा, गुना हो जाएगा। छठा क्लास पावर के कपार पर ही पावर है, कर ऊपरे पावर है, गुना हो जाएगा। 2 गुना 1/2, 1 कट जाएगा तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 बने 2। यह देखो 2 आंसर लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीजवा एक है। पहला चीज तो समझो। छठा सतवा का ये बात है कि रूट का मतलब पावर 1/2, कहीं रूट लिखल है कहीं पावर 1/2 लिखल है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज लिखल है। तो ये रूट जो लिखल था आप पहले 1/2 पावर के रूप में लिखे। काहे लिखे पावर के रूप में? क्योंकि पावर वाला फार्मूला अपने पास है लगाने के लिए। चलिए पावर वही फार्मूला, पावर को बगल में लाओ, अब पावर में से 1 घटाओ। 1/2 x का पावर, भिन्न का घटाव आता है जी। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 2 अब 1 का लघुत्तम डालिए रहा है 2, यहाँ 1 - 2 1 2 हो जाएगा भाई। 2 से 2 1 से 2 में भाग देगा तो 2 बार में 2 गुना 1 करेगा तो 2 हो जाएगा। 1/2 x का पावर 1 में से 2 घटाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब एक नीचे ले जाके भेजेगा, छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार माइनस में है, नीचे आके कहा दे। और अब ये सिखाए कि रूट लिखो चाहे पावर 1/2 लिखो, बात बराबर है। तो 1/2 के बदले में फिर से रूट के रूप में बदल सकते हैं ना, जब बराबर है तो जब ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और ये 1/2 लिखल है तो ये √x हो जाएगा। यानी √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। √x का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है? 1/2 √x। ये एक प्रकार का छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बार क्वेश्चन में आएगा √x, इतना बार क्वेश्चन में आएगा कि भाई लिखना पड़ जाता है फार्मूला के रूप में, उसको याद करना पड़ जाता है, इतना बार क्वेश्चन में आए। चलिए तो √x का फार्मूला कितना हो गया बोलो सब कोई? 1/2 √x। सब कोई बोलो 1/2 √x। 1/2 √x। 1/2 √x। चलो देखो d/dx 1/√x। सबसे पहले अभी तुरंत समझाए हो, रूट का मतलब पावर कितना बोलो? 1/2। सब कोई बोलो 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2।
हाँ चलो, छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार ये ऊपरे जाएगा, कहाँ में हो जाएगा? इतना समझा दिए कि हम समझ सकते हो अपने से। पावर को बगल में लाओ, पावर में से एक घटाओ। बिल का घटाव आता है जी? यस सर। चलो ध्यान से देखो तो, इहो माइनस में जब दोनों सेम चीज में रहे तो जुटता है कि घटता है? जुटता है। जुटता। तो -1/2 और -1 करोगे तो आ जाएगा -3/2। कैसे आ जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा 2, ये यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 × 2 -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3/2। यानी -1/2 x का पावर 3/2। अब इसको तुम छठा क्लास के फार्मूला के अनुसार कहाँ ले जाओगे? नीचे ले जाओगे। कहाँ में हो जाएगा? -1/2 x का पावर 3/2 है। देखो -1/2 x का पावर 3/2, -1/2 x का पावर 3/2। तो छठा क्लास के फार्मूला लगा करके और मेन फार्मूला पहला लगा करके और हम लोग यहां से लेके यहां तक निकाल दिए। लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन आ रहा तो निकालेंगे नहीं, फार्मूला याद कर लेना ताकि क्वेश्चन आएगा तो रटारट हम लोग जवाब दे सके, तुरंत बना सके। अब सुनो, log x का डिफरेंशिएशन इधर से याद करना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो? आवाज आना चाहिए। 1/x। e का पावर x का, e का पावर x का, e का पावर x। ये मान का सब खा लिया, अब बदलेंगे नहीं क्या कुछ इसका लिख लिया। चलो ध्यान से सुनो, e का पावर x, e के बारे में हम तुमको लिमिट में समझा समझा था ना? e के बारे में लिमिट में समझा चुके थे कि e जो है एक स्पेशल नंबर है और e जो है आइलर्स कांस्टेंट, आइलर एक गणितज्ञ थे वही खोजे थे। इसका मान लगभग 2.71। e लिखल रहेगा तबे e वाला फार्मूला लगेगा। e के बदला में कुछ और आ जाएगा तो वो नहीं लगेगा, उसके लिए अलग फार्मूला नीचे लिखो। क्या लिखल है? पढ़ो पढ़ो। बने 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 50 आ गया, तो तुमको a के पावर x वाला फार्मूला लगाना। बुझा गया क्या बोले? यस सर। लेकिन जब साफ साफ लिखल ये आ गया तब कौन सा फार्मूला लगाना है? ई वाला। माने ई स्पेशल फार्मूला है सिर्फ ई के लिए और ई फार्मूला जनरल हो गया सबके लिए। बुझा गया सब? तो ई का पावर एक्स का सबके बोलो डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो इधर से ट्रिग्नोमेट्री याद करने का पहले चिन्ह के बारे में सुनो। जिसका नाम सी से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट? सी से। कौन कौन है? कोस है, यस। कोट है और कोसेक। तय हुआ तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस रहता है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका चिन्ह का, तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस रहेगा। चिन्ह में डाउट होगा तो डाउट इसी क्लियर होगा। सी से जो नाम शुरुआत है उसका डिफरेंशिएशन में माइनस, बाकी में प्लस। चलिए अब पढ़ने से याद होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स का साइन एक्स का, अब से बोलो tan एक्स का, cot एक्स का, sec एक्स का, sec एक्स इंटू tan, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नोट। बातचीत मत करो जी। कहता है कि यदि क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 पद आ जाए और भी ज्यादा पद आ जाए, माने एक से ज्यादा पद कितनों रहे, सब में d/dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बटा जाएगा। सब में डिफरेंशिएशन बटा जाएगा और पदों की संख्या में बढ़ोतरी प्लस या माइनस चिन्ह से होता है, जानता है? गुना में यहां से लेके वहां तक भी लिखल रहेगा तो एक ही वो पद कहलाएगा। गुना भागा में पदों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। जोड़ या घटाव के साथ पद की संख्या बढ़ेगा। तो 2 गो पद आ गया, 10 गो पद आ गया, 50 गो पद आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक तरीका है सब में डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा।
मैंने सब में डी बाई डी एक्स बांट देंगे ताकि छोटा छोटा क्वेश्चन जय वो है सब छोटा छोटा क्वेश्चन तैयार हो जाए। ये हुआ एकदम बेसिक में, शुरुआत जब कर रहा था एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम प्रोसेस से चलेंगे। जब सीख जाएगा तब धीरे धीरे शॉर्ट होता है, पहले एकदम बेसिक से। तो पहला नोट क्या है कि यदि u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, कहने का मतलब है कि 3 गो पद जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, 3 गो उदाहरण दिए, 10 गो भी रहे, 50 गो भी रहे, 2 गो भी रहे, तो ये नियम लागू होगा। सबके साथ डी बाई डी एक्स बटा जाएगा, तो u के साथ भी बटा गया, v के साथ भी बटा जाएगा, उसी तरह से w के साथ भी बटा जाएगा, यानी सबके साथ बांट दिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि 3 गो पद है तो इसका मतलब है कि छोटा छोटा 3 गो क्वेश्चन तैयार हो गया। जब डिफरेंशिएशन बांट दिए तो 3 गो क्वेश्चन तैयार हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलगे करेंगे, इसका करेंगे, जो चिन्ह में रहेगा जोड़ में रहेगा या घटाव में रहेगा, जो चिन्ह रहेगा उतारेंगे। ये पहला नियम, पहला नोट हुआ कि डिफरेंशिएशन को याद कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन सभी पदों में बटा जाता है, बस एक लाइन। डिफरेंशिएशन सभी टर्मों में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए दूसरा कहता है कि यदि किसी क्वेश्चन में कोई संख्या गुना के रूप में रहे या भागा के रूप में रहे, यहां लिखा हुआ है गुना के रूप में। अगर डिफरेंशिएशन में कोई संख्या भागा के रूप में, ऐसे 1/k लिखा हुआ है, एफ एक्स है क्वेश्चन, कोई संख्या कांस्टेंट को सूचित किया जा रहा है सब जगह, कहीं ए से, कहीं के से, कहीं सी से, ताकि याद करने में सहूलियत हो। सब अगर एक में इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए अलग अलग इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मतलब सबका वही है, संख्या के हो चाहे सी हो चाहे ए हो, सबका मतलब संख्या कांस्टेंट, अचर संख्या। तो संख्या यदि गुना या भागा के रूप में रहे तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, यानी इस के का कोई मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन से। 4 गुना में रहेगा, 10 गुना में रहेगा, 20 गुना में रहेगा, 1/2 गुना में रहेगा, -3/2 गुना में रहेगा, 5 गुना में रहेगा, उसको डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो बाहरी निकालेंगे, उसको जस्ट बाहरी निकाल देंगे। खाली जो एक्स वाला जो क्वेश्चनवा बचेगा उसका डिफरेंशिएशन खाली करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स वाला का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसी तरह से भागा में भी रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा एफ एक्स का, यानी जो एक्स वाला है उसका डिफरेंशिएशन होगा। यही नियम हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि कोई संख्या गुना या भाग के रूप में, एक बार में याद करना है, यदि कोई संख्या गुना या भाग के रूप में हो तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यदि कोई संख्या जोड़ या घटाव के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब ये ना लिखवाए थे जी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अच्छा यू भी डब्ल्यू संख्या समझ रहा है था, संख्या नहीं, यही क्वेश्चन है, एक सोक्स रहेगा या संख्या भी रहेगा जोड़ या घटाव में तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे दोनों पर एक उदाहरण देखो पहले, तब क्लियर होगा। ऐसे मान लो लिखा है x + 4, इसका डिफरेंशिएशन निकालना, सुनना बढ़िया से, पहले समझो छोटा सा उदाहरण। तो सब में हम बांट देंगे, यानी पहला नियम बताया कि जोड़ या घटाव में सब में बांटो, पहला काम ये देखो बांट, सुनना बढ़िया से एकदम। dx/dx, x का डिफरेंशिएशन कितना, दूसरा नंबर सूत्र लिखवा है। ये 4 संख्या है और काम है काम है, तो जब जोड़ या घटाव में कोई संख्या रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये फॉर्मूला, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, आंसर कितना आ गया। लेकिन अब दूसरा नंबर, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये ऐसे 4x, तो ये गुना में है कि जोड़ में है, गुना में, गुना में। तो नियम यह लग रहा है दूसरा, यदि कोई संख्या गुना में या भाग में रहे तो उसको बाहरी निकाल दिया जाता है, उसको डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं। गुना में है या जोड़ में है, फर्क है दोनों में भाई, या गुना में या जोड़ में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, और होगा तो 0 होगा।
अब गुना में तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ओकरा बहरी निकाल देते हैं, जो बच गया एक्सवा वाला वो कर डिफरेंशिएशन होगा, यानी 4 गुना अब एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका आंसर कितना हो जाएगा? बुझा गया? तो यही बात लिखा जा रहा है कि गुना या भाग में कोई संख्या है तो कहा जाएगा, बोलो सब कुछ बाहर जाएगा, कहा जाएगा गुना या भागा में कोई संख्या रहे तो कहा जाएगा उसको डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई संख्या जोड़ या घटाव में है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या होगा? जोड़ या घटाव में कोई संख्या है तो उसका डिफरेंशिएशन, जोड़ या घटाव में है तो उसका डिफरेंशिएशन। इसके लिए फार्मूला ये dc/dx बराबर 0 लिखवाया गया, तीसरा नंबर 15 वाला में लिखवाया गया ना। उदाहरण आज यही 2 लिखा।